महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार कर दिया। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने इस कदम के पीछे ईवीएम के कथित दुरुपयोग पर सवाल उठाते हुए कहा, उनकी पार्टी चुनाव में हुई गड़बड़ियों का विरोध कर रही है। विधान भवन परिसर में शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, एमवीए ने आज सदन की सदस्यता की शपथ नहीं लेने का फैसला किया है। जब कोई सरकार इतने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आती है तो जश्न मनाया जाता है। सवाल उठता है कि उसे जो जनादेश मिला है वो जनता ने दिया है या ईवीएम ने या फिर भारत निर्वाचन आयोग ने। विपक्ष मारकाड़वाड़ी गांव में कर्फ्यू और गिरफ्तारियों का भी विरोध कर रहा है, जहां ग्रामीणों ने मतपत्रों के जरिए दोबारा चुनाव की मांग की है। हम शपथ नहीं ले रहे हैं, लोगों के मन में जो शंकाएं हैं उन पर संज्ञान ले रहे हैं। संविधान के अनुसार चुनकर आए हुए हर सदस्य को शपथ लेना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन जिस तरह से ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है और लोगों में एक जनसंताप है, उद्रेक है, इस उद्रेक को कहीं न कहीं विधानसभा के सामने लाकर शासन का निषेध करना चाहिए। इसीलिए आज शपथ हमने ली नहीं है, लेकिन शपथ लेना ये हमारा कर्तव्य होता है और वो हम शपथ लेंगे। मारकरवाड़ी का जो मामला आया है, मारकरवाड़ी में तो भयानक है, लोकशाही किस तरह दबाई जाती है, इसका एक उदाहरण अगर कोई है तो मारकरवाड़ी है। वहाँ मॉब ड्रिलिंग के लिए जब शुरुआत करने वाले हैं, कल वहाँ मॉब ड्रिलिंग होने वाली है, आज से ही वहाँ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने धरपकड़ चालू की है। ये लोकशाही को कहीं न कहीं दबाने की कोशिश ये सरकार कर रही है। आज आप मिलने आए थे उद्धव ठाकरे को और क्या बातचीत हुई? नहीं, आज तो माननीय उद्धव जी से हमने मिलने आए थे सारे विधायक, और हमने आने वाले दिनों में महाविकास आघाड़ी के नाते शिवसेना, राष्ट्रवादी, कांग्रेस, हम सब मिलकर महाराष्ट्र के जो गंभीर प्रश्न जो है उसके ऊपर हम किस तरह से आगे जाकर काम करने वाले, इसके ऊपर चर्चा हुई। अजीत पवार की जो प्रॉपर्टी अटैच थी वो रिलीज कर दी गई है, 1000 की प्रॉपर्टी, 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, क्या कहना? मैं यही कहूंगा, ये अजब सरकार है, जिनको दोषी यहाँ पर बताकर, जिनकी बदनामी कर जिनको ऊपर कार्रवाई करते हैं, गुना दाखिल करते हैं, उनको ही निर्दोष छोड़ते हैं। इसका मतलब महाराष्ट्र की जनता जानती है कि संधि साधु है। राज्य विधानमंडल के निचले सदन का विशेष सत्र सुबह 11 बजे शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार सहित सत्तारूढ़ दलों के कई सदस्यों ने विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। हालांकि विपक्षी दल कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के सदस्यों ने शपथ नहीं लेने का फैसला किया। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मामले पर एक वीडियो जारी करते हुए महाविकास आघाड़ी के विधायकों के शपथ न लेने के फैसले को बिल्कुल सही ठहराया। सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा, महाविकास आघाड़ी के विधायकों ने शपथ समारोह के बहिष्कार का फैसला किया है, ये बिल्कुल सही निर्णय है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के विधायकों का जो शपथ समारोह है उसको बहिष्कार करने का फैसला किया। अगले 3 दिन वो शपथ नहीं लेंगे। मेरे मुताबिक ये 100% सही निर्णय है, क्योंकि जिस किसी को भी लगता है कि विपक्ष जनमत के साथ हुए खिलवाड़ वाले मुद्दे को उठाकर गलत कर रहा है, वो सिर्फ एक बात का जवाब दे दे। महाराष्ट्र के एक गांव मारकड़वाड़ी में लोग चुनावी नतीजे से असंतुष्ट थे और वो बैलेट पेपर से फिर से मॉक पोलिंग करके संतुष्ट होना चाहते थे। उनको ये करने से क्यों रोका गया? उनके ऊपर जबरन पुलिस और प्रशासन ने क्यों दबाव बनाया? क्यों ये मॉक पोलिंग नहीं होने दी? हो जाने देते मॉक पोलिंग, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, वो लोग भी संतुष्ट हो जाते, पता चल जाता क्या हुआ था पोलिंग के दौरान। लेकिन ऐसा जब करने से रोका गया तो जरूर कुछ छुपाने की कोशिश हुई, और यही संशय का इलाज, इसी संशय का समाधान लोकतंत्र में जरूरी है। उधर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार ने विपक्ष के बहिष्कार पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ऐसे आरोपों का यहाँ कोई मतलब नहीं है। विपक्ष को चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए और यदि वहाँ न्याय न मिले तो उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। अभी आज जो अपोजिशन वालों ने वॉकआउट किया है, उनका कहना है कि ईवीएम के बारे में किया है, हमें पता नहीं, लेकिन आप जैसे मीडिया के लोग ही बोलते हैं कि कोई ईवीएम के बारे में हुआ है, कोई बोलता है और किसी कारण हुआ है। वैसे तो मैंने पहली दफा देखा है, चुनाव हुआ है, लोगों ने, वोटर ने जीत के दिया है, और अभी यहाँ वॉकआउट करके कुछ होने वाला नहीं है। अगर उनको कुछ करना है तो इलेक्शन कमीशन के सामने जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के तरफ से उनको अगर ऐसा लगा कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है तो उन्होंने कोर्ट की स्टेप वहाँ जाना चाहिए। ऐसा उनका काम है, नहीं ऐसा उन्होंने काम करना चाहिए। लेकिन वहाँ सीनियर कोई भी नहीं थे अंदर। मैंने जब वो बाहर जाते थे तब मैंने पूछा कि क्यों जा रहे,
लेकिन सीनियर कोई नहीं था, इसीलिए किसी ने बताया नहीं कि क्या कारण है। खाली उन्होंने बताया कि हमें बताया गया है कि अभी वॉकआउट करना है, इसीलिए हम बाहर जा रहे हैं। आपकी जो प्रॉपर्टी अटैच थी इनकम टैक्स में, जो अपोजिशन के लीडर हैं वो उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, वो रिलीज कर दी गई है इनकम टैक्स की तरफ से। क्या आपने शपथ लिया उसके बाद रिलीज कर दी गई, ऐसा विरोधकों को उसके बारे में नो कमेंट्स। मराठी में नो कमेंट्स, मेरा अधिकार है ना। दादा ये बात है कि भाजपा की वॉशिंग मशीन कही जाती है। संजय राउत बोल रहे हैं कि यही तो भाजपा की खासियत है कि भाजपा के साथ जाने के साथ क्लीन होते हैं। मैं भाजपा के साथ कब गया हूँ बोलना। 1.5 साल हो गया, तो 1.5 साल क्या हुआ? कुछ भी अगर उन्होंने जो भी एलिगेशन किया वो सच्ची, उसमें सच मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हर एक को अपील करने का अधिकार है और उन्होंने डिसीजन दिया है। बता दें, विशेष सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे हुई, जिसमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। इससे पहले फडणवीस, शिंदे और पवार ने विधान भवन परिसर में छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे और पार्टी के कई कार्यकर्ता भी कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे।